जय हिंद साथियों, सक्सेस मेकर समस्तीपुर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्त, इससे पहले वीडियो हम बताए थे आपको मुगल वंश में बाबर के बारे में, और आज इस वीडियो के माध्यम से हम हुमायूं के बारे में, यानी बाबर के जस्ट उनके पुत्र हुमायूं हुए। हालांकि हुमायूं के 4 पुत्र हुए थे, लेकिन उनमें से योग्य जो शासक बना था हुमायूं ही था। और आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि हुमायूं के द्वारा कौन कौन सा युद्ध लड़ा गया था, उसके प्रति भारत का जो है क्या रुख रहा, इन सारी चर्चाओं को हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो मेरे ख्याल से एक भी प्रश्न अगर मुगल वंश से पूछे जाते हैं हुमायूं से तो नहीं छूटेंगे। अगर आप खास करके बिहार दरोगा, बीपीएससी टीचर्स या बिहार कांस्टेबल या बिहार एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो आपसे उम्मीद और आशा यही है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हुमायूं की बात करते हैं मेरे दोस्त, तो हुमायूं का काल की बात करते हैं, पीरियड की बात करते हैं, तो इनका कार्यकाल जो रहा 1530 से लेकर के 1556 तक। हालांकि ये बीच में अब्सेंट भी रहे थे। अब्सेंट रहने का मतलब ये हो गया मेरे दोस्त कि 1540 से लेकर के 1545 तक जो चला था वो शेरशाह, अफगान शासक शेरशाह सूरी का शासनकाल चला था। और 1540 में एक युद्ध होता है जो कि बिलग्राम का युद्ध कहते हैं। उसी युद्ध में हुमायूं और शेरशाह सूरी के साथ झड़प होती है। इसमें हुमायूं बुरी तरह से पराजित हो जाते हैं और ये भाग जाते हैं ईरान की तरफ। हालांकि फिर 1555 में हुमायूं आते हैं, लेकिन कुछ कारणवश इनकी मृत्यु हो जाती है। 1556 में 1 साल ही रह पाते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखने का प्रयास करते हैं हुमायूं के बारे में, इनकी राजनीतिक के बारे में देखते हैं। देखिए, हुमायूं किस वंश का शासक था, तो अभी जस्ट मैंने बताया मुगल वंश में 6 टोटल शासक हुए थे। उनमें से बाबर पहला शासक था, उसके बाद हुमायूं था, अकबर था। इस प्रकार से टोटल 6 शासक हुए। जहांगीर हो जाएंगे, शाहजहां हो जाएंगे, औरंगजेब हो जाएंगे, यानी टोटल कितने 6 शासक हुए थे। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद कहा हुमायूं कहाँ पैदा हुआ था। हुमायूं की बात करते हैं मेरे दोस्त, तो हुमायूं काबुल में पैदा हुआ था। और कब हुआ था, तो 1508 ईस्वी में हुमायूं पैदा हुआ था। हुमायूं का अर्थ क्या होता है? हुमायूं का अर्थ भाग्यशाली होता है। मेरे दोस्त, ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो एग्जाम में आपसे प्रश्न नहीं छूटेंगे। मैं वादा और आशा भी करता हूं कि आपसे नहीं छूटेंगे। थोड़ा सा लेंदी हो जाती है क्योंकि प्रश्न की संख्या ज़्यादा होती है, तो थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो सकती है थोड़ा सा, लेकिन आपसे आशा और उम्मीद करता हूं कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो भी प्रश्न दिए गए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। चलिए आगे क्या है, देखिए हुमायूं का अर्थ क्या बताया मैंने, भाग्यशाली होता है। फिर आगे है हुमायूं का पूरा नाम क्या था। नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, क्या नाम था? नासिरुद्दीन महमूद हुमायूं था हुमायूं का पूरा नाम। इसके बाद है हुमायूं के पिता का क्या नाम था, तो बाबर, अभी जस्ट मैंने बताया, जो कि मुगल वंश के शासक भी थे। स्थापना भी किसने किया था, तो बाबर के द्वारा किया गया था। अब हुमायूं की माता का नाम क्या था, तो महाम बेगम, यानी कि हुमायूं की माता का नाम का मतलब हो गया क्या, तो आपके बाबर के पत्नी। तो बाबर के पत्नी भी आपसे पूछा जाए तो महाम बेगम हो गए, और हुमायूं की माता के नाम पूछे तो महाम बेगम हो जाएंगे। आगे है, बाबर की मृत्यु के पश्चात उसके प्रधानमंत्री ने किसे आगरा के गद्दी पर बैठने का प्रयत्न किया, तो मेहदी ख्वाजा को। मेहदी ख्वाजा को एक बार देखिएगा, बाबर की मृत्यु के पश्चात उसके प्रधानमंत्री ने किसे आगरा की गद्दी पर बैठाने का प्रयत्न किया था, तो मेहदी ख्वाजा को बैठाने का प्रयत्न किया था। आगे है, ईश्वर ने चाहा तो राजा होकर मेरा प्रथम कार्य तुम्हारी एवं अन्य दूसरे राजद्रोहियों का ख्याल उतारना होगा। उपयुक्त कथन किसका है, तो मेहदी ख्वाजा का है, ये कथन है। आगे है, कौन एक हुमायूं के स्थान पर बाबर के उत्तराधिकारी के रूप में प्रधानमंत्री मीर खलीफा की पसंद था, तो ये आपका क्या हो जाएंगे मेरे दोस्त, मीर ख्वाजा हो जाएंगे। एक बार अच्छा से पढ़ने का प्रयास करेंगे फिर से। कह रहा है कौन एक हुमायूं के स्थान पर बाबर के उत्तराधिकार के रूप में प्रधानमंत्री मीर खलीफा की पसंद थी, तो मीर खलीफा का जो पसंद था अगला शासक होने का वो कौन थे, तो मेहदी ख्वाजा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, हुमायूं आगरा के सिंहासन पर कब बैठा था, तो ये आपको बैठा था कब, 30 दिसंबर 1530 को। कब बैठा था, 30 दिसंबर 1530 को जो है हुमायूं आगरा के सिंहासन पर बैठा था। फिर आगे है, वह मुगल शासक कौन था जिसने अपने पिता की इच्छानुसार अपने भाइयों के साम्राज्य का विभाजन किया, तो वो कौन थे, हुमायूं, जो कि आप पढ़े भी होंगे इससे पहले की वीडियो अगर देखे होंगे। हुमायूं के कितने भाई थे, 4 भाई थे, टोटल 4 भाई ये थे। आगे है, जिस समय हुमायूं आगरा की गद्दी पर बैठा काबुल व कंधार पर उसके किस छोटे भाई का अधिकार था, ये काबुल की बात करते हैं या कंधार की बात करते हैं तो उसका छोटा भाई कामरान था, और कामरान का इस क्षेत्र पर अधिकार था, किसका, कामरान का। इसके बाद है,
दोहरिया या दोहरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1532 में। कब हुआ था? दोहरिया या दोहरा का युद्ध की बात करते हैं मेरे दोस्त, तो 1532 में हुआ था। दोहरिया या दोहरा युद्ध के बीच जो हुआ था, किसके किसके मध्य हुआ था? तो आपका हुमायूं एवं महमूद लोदी के मध्य हुआ था। दोहरिया या दोहरा के युद्ध के बीच की बात करते हैं, युद्ध की बात करते हैं, हुमायूं एवं महमूद लोदी के मध्य हुआ था। आप याद करने का प्रयास करिएगा। फिर आगे है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो 1532 में किया था। कब किया था? 1532 में चुनार दुर्ग पर जो है पहली बार आक्रमण किया था। आगे है, चालाक अफगान बताकर बाबर ने हुमायूं को किसके प्रति संचेत किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेर खां के प्रति। इसको भी देखने का प्रयास करिएगा। आगे है, कौन सा प्रथम मुगल सम्राट था जिसने बंगाल के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व किया था? तो हुमायूं हो जाएगा। देखिए बाबर की बात करते हैं तो बाबर जो है अगर हम बात करते हैं उधर पंजाब से होते हुए, दिल्ली होते हुए उत्तर प्रदेश तक ही ये जो है आक्रमण करवाया था, लेकिन उसका पुत्र जो हुआ था यानी हुमायूं हुआ था, उन्होंने बंगाल तक अभियान किया था। तो वही क्वेश्चन आपसे कहा गया है, बंगाल के विरुद्ध अभियान सबसे पहला कौन शासक था जिन्होंने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? मुगल में कौन? तो हुमायूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुमायूं के शासनकाल में नुसरत शाह किस राज्य का सुल्तान था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त बंगाल। कहाँ का? तो बंगाल हो जाएगा। नुसरत शाह किस राज्य का सुल्तान था? तो बंगाल का। आगे है, हुमायूं के शासनकाल में शाह हुसैन अरगुन कहाँ का शासक था? तो ये सिंध का था। कहाँ का था? सिंध का था। हुमायूं के शासनकाल में शाह हुसैन अरगुन कहाँ का शासक था? तो सिंध का था। आगे है, प्रताप रुद्रदेव कहाँ का शासक था? तो ये कालिंजर का था। कहाँ का था? तो कालिंजर का था। ये सब क्वेश्चंस बहुत ही वीवीआई हैं और आपको याद होना चाहिए सब क्वेश्चन। प्रताप रुद्रदेव कहाँ का शासक था? तो ये आपके कालिंजर के थे। आगे है, गुजरात के उस महत्वाकांक्षी नवयुवक सुल्तान का क्या नाम था जिसने हुमायूं से युद्ध किया था? ये बहादुर शाह था। क्या नाम था? बहादुर शाह था। गुजरात के उस महत्वाकांक्षी नवयुवक सुल्तान का क्या नाम था जिसने हुमायूं से युद्ध किया था? इसका नाम था बहादुर शाह। देखिए बहादुर शाह प्रथम अलग व्यक्ति थे, तो आप याद करने का ये मत सोचेगा कि बहादुर शाह प्रथम भी तो मुगल से ही आते थे, तो फिर युद्ध क्यों किए थे? हालांकि ये बहादुर शाह दूसरा है। चलिए आगे है, गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? तो हुमायूं हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? हुमायूं हो जाएंगे, जो कि गुजरात के सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक हुमायूं हो जाएगा। रानी कर्णावती ने मेवाड़ के किस राजा का विरोध करते हुए हुमायूं से सहायता मांगी थी? तो ये रतन सिंह हो जाएंगे। कौन? रतन सिंह हो जाएंगे। रानी कर्णावती ने मेवाड़ के किस राजा का विरोध करते हुए हुमायूं से सहायता मांगी थी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रतन सिंह हो जाएगा। इसके बाद आगे है, किंवदंतियों के अनुसार किस राजपूत रानी ने हुमायूं को राखी भेजी थी? तो रानी कर्णावती। किंवदंतियों के अनुसार किस राजपूत रानी ने हुमायूं को राखी भेजी थी? तो इसका राइट आंसर मेरे दोस्त रानी कर्णावती हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, हुमायूं ने दूसरी बार चुनार के किले पर कब घेरा था? देखिए पहली बार तो आप देख लिए कब? तो 1532 में। फिर दूसरी बार अगर आपसे पूछ रहा है तो 1537 से लेकर के 39 ईस्वी में हो जाएगा। हुमायूं ने दूसरी बार चुनार के किला को कब घेर डाला था? तो 1537 से 39 तक जो है घेर डाला था। फिर आपसे पूछा जाएगा चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध याद रखना है 26 जून 1539 को। कब हुआ था? 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुआ था। फिर आगे चौसा के युद्ध किसके बीच हुआ था? तो हुमायूं एवं शेर खां के मध्य हुआ था। किनके मध्य हुआ था? हुमायूं एवं शेर खां के मध्य हुआ था। आगे हुमायूं चौसा में क्यों पराजित हुआ था? क्योंकि उसके भाइयों ने उसका साथ नहीं दिया था। देखिए हुमायूं का पराजित होने का कारण यही था कि उसके भाई जो थे, 4 टोटल भाई थे, उन्होंने उनका साथ नहीं दिया था। इन्हीं कारण से उन्होंने पराजित हुआ था। चलिए आगे है, चौसा के युद्ध में हारने के पश्चात हुमायूं ने किसकी सहायता से अपनी जान बचाया था? तो भिश्ती निजाम सक्का की सहायता से उन्होंने जान बचाया था। तो आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में, चौसा के युद्ध के हारने के बाद जो है हुमायूं किसकी सहायता से जान बचाया था? तो भिश्ती नामक निजाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, फरिश्ता के अनुसार हुमायूं ने किसे आधे दिन के लिए बादशाह बना दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भिश्ती निजाम सक्का को। और क्यों बनाया गया था? तो आप जस्ट अभी देखें, क्योंकि उसको जो है जान बचाया था, हुमायूं का जान बचाया था। इसी कारण फरिश्ता के अनुसार जो है कहा गया है हुमायूं ने जो है आधा दिन के लिए भिश्ती नामक सक्का को जो है क्या बनाया था? तो बादशाह के रूप में बना दिया गया था। चलिए आगे है, हुमायूं ने शेर खां के विरुद्ध निर्णायक युद्ध किस स्थान पर लड़ा? तो बिलग्राम और कन्नौज के युद्ध। कहाँ? तो बिलग्राम कन्नौज के निकट में ही लड़ा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? तो 17 मार्च 1540 को हुआ था। कब हुआ था मेरे दोस्त? तो 17 मार्च 1540 को कन्नौज बोले या बिलग्राम युद्ध पूछे, दोनों एक ही है। तो वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो मेरे दोस्त चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और फिर इसी प्रकार आपके नए नए सेशन को लाते रहूँ। चलिए आगे है, किस युद्ध के पश्चात हुमायूं निर्वासित जीवन जीने के लिए बाध्य हुआ था? तो ये कन्नौज के युद्ध के पश्चात। आप देखे होंगे कि कन्नौज के युद्ध में हुमायूं हार जाते हैं और यहाँ से ये भाग करके कहाँ जाते हैं? ईरान जाते हैं। चलिए आगे है, निर्वासन के दौरान हुमायूं को आश्रय देने वाला सफाविद शासक कौन था? तो ये कौन थे? शाह तहमास प्रथम। कौन थे? शाह तहमास प्रथम थे। आगे है, हुमायूं की भारत में निर्वासित अवधि कितने वर्ष की थी? तो इसका राइट आंसर मेरे दोस्त कितना हो जाएगा? 15 वर्ष। कितना वर्ष? तो 15 वर्ष था। इसके बाद आगे है, आगे क्या है, हुमायूं दूसरी बार दिल्ली में कब प्रवेश किया था? तो पहले मैंने बताया था, इससे पहले मैंने कि 1555 में उन्होंने आए, फिर 1556 में उनकी डेथ हो गई थी। आगे है, मच्छीवाड़ा का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? तो मच्छीवाड़ा का युद्ध की बात करते हैं तो ये भी याद रखिएगा, 15 मार्च 1555 को हुआ था। मुगल और अफगान के मध्य हुआ था। किनके मध्य हुआ था मेरे दोस्त? तो मुगल और अफगान के मध्य होता है मच्छीवाड़ा का युद्ध, और ये कब होता है? तो 1555 में होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हुमायूं ने किसे हराकर 1555 में दिल्ली पर फिर से अधिकार प्राप्त किया? सिकंदर शाह को हरा करके। 1555 में कौन सा युद्ध होता है? तो मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है, और इसमें सिकंदर शाह को हरा देते हैं और फिर से जो है दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं। कौन? तो हुमायूं। आगे है, दिल्ली का राजा दोबारा प्राप्त करने के पश्चात हुमायूं कितने समय राज कर पाया था? तो 6 माह। याद रखना है, 6 माह ही राज कर पाते हैं। इसके बाद उनकी क्या हो जाती है? तो डेथ हो जाती है। इसके बाद आगे है, हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? तो हुमायूं की मृत्यु जो हुआ था, दीनपना नामक इमारत की सीढ़ियों से जो है फिसलने के कारण हो गया था। हुमायूं की मृत्यु की बात करते हैं मेरे दोस्त, दीनपना नामक इमारत की सीढ़ियों से फिसलकर गिरने के कारण ही हो गया था। आगे है, किस मुगल शासक की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हुआ था? तो अभी जस्ट ऊपर में देखे, कौन? तो हुमायूं हो जाएंगे। आगे है, हुमायूं की कब्र कहाँ है? तो ये हुमायूं की कब्र बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो कहाँ है? दिल्ली में है। आगे है, हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो हाजी बेगम, जो कि हुमायूं की पत्नी ही थी। किसके द्वारा करवाया गया था? हाजी बेगम के द्वारा करवाया गया था। और हुमायूं की कब्र कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर दिल्ली हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? तो हुमायूं के मकबरे के वास्तुकार की बात करते हैं तो मीरक मिर्जा ग्यास। कौन थे मेरे दोस्त? मीरक मिर्जा ग्यास हो जाएंगे हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार। आप ये भी याद रख सकते हैं, हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया? उनकी वाइफ ने करवाई थी, जिनका क्या नाम था? हाजी बेगम। क्या नाम था मेरे दोस्त? हाजी बेगम। और इनकी माता का क्या नाम था? तो महिम बेगम। याद रखिएगा, हाजी बेगम इनकी पत्नी की नाम था। इसके बाद आगे है, कौन सा एक मकबरा एक बड़े उद्यान के केंद्र में स्थित और ताजमहल का पूर्ण रूप प्रतीत होता है? तो ये हुमायूं का मकबरा ही है, जो कि कहाँ में स्थित है? दिल्ली में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, हुमायूं का अर्थ है भगवान। भाग्यवान क्या है? तो अभी जस्ट ऊपर में देखे थे, हुमायूं का अर्थ क्या होता है? भाग्यशाली बोले या भाग्यवान बोले, परंतु वह एक अत्यधिक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति था। वह जीवन भर ठोकर खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसकी मृत्यु हुई। यह टिप्पणी किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टैनले लेनपुल का। ये किसका कथन है मेरे दोस्त? स्टैनले लेनपुल का कथन है। हुमायूं भाग्यवान था, भाग्यशाली था, लेकिन अत्यधिक दुर्भाग्य व्यक्ति था, जिसके जीवन भर जो है ठोकर खाते रहा और ठोकर खाकर ही उसकी मृत्यु हुआ था। ये टिप्पणी जो किए थे स्टैनले लेनपुल का कथन था। चलिए आगे है, हुमायूं जीवन भर लुढ़कता रहा और लुढ़क ही इस जीवन से मुक्त हो गया। यह कथन किसका है? ये भी कथन जो है स्टैनली लेनपुल का ही है। चलिए आगे है, किस इतिहासकार ने लिखा है हुमायूं की असफलता का मुख्य कारण उसकी सुंदर परंतु विवेक रहित दयालुता था? ये भी लेनपुल का ही कहना था। चलिए आगे है, समकालीन स्रोतों में से कौन सा एक खगोल शास्त्र व ज्योतिष शास्त्र के प्रति हुमायूं के अनुराग का चित्रण करता है? तो कानून ए हुमायूनी। कौन हो जाएंगे मेरे दोस्त? तो कानून अ हुमायूनी हो जाएंगे, जिन्होंने समकालीन स्रोत में से कौन सा एक खगोल शास्त्र व ज्योतिष शास्त्र के प्रति हुमायूं के अनुराग का चित्रण करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कानून ए हुमायूनी। इसके बाद आगे देखते हैं, कानून
हुमायूनी की रचना की बात करते हैं, किसके द्वारा किया गया था? तो ख्वाद मीर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? ख्वाद मीर के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा कानून हुमायूनी। इसके बाद आगे है, किस लेखक को हुमायूं ने अमीर अखबार की उपाधि प्रदान की है? तो यही हो जाएगा। देखिए ये भी आप बहुत इंपॉर्टेंट है और इस प्रकार के प्रश्न मेरे दोस्त आपसे पूछे भी जाते हैं। मुगल से अगर हम बात करते हैं या दिल्ली सल्तनत से भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, खास करके बिहार एसआई में, तो थोड़ा सा डीप में पूछा जाता है, तो आपको चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए हुमायूं ने अमीर अखबार की उपाधि जो है किसको दिया था? तो वही ख्वाद मीर को दिया था। किसको दिया था? ख्वाद मीर को दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, ख्वाद मीर के कानून और हुमायूनी की अहल ए मुराद किस एक समुदाय को निर्दिष्ट करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संगीतकार हो जाएंगे, नर्तक हो जाएंगे, नर्तक एवं चारण समुदाय को ये जो है समुदाय को निर्दिष्ट करता है। चलिए आगे है, कौन सा मुगल शासक 2 बार जो है गद्दी पर बैठा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हुमायूं हो जाएगा, जिन्होंने 2 बार गद्दी पर बैठा था। आगे है, हुमायूं के संबंध में सही कथन। ये सारे के सारे सही कथन ही दिए गए हैं। क्यों? देखिए हुमायूं को खगोल शास्त्र और भूगोल की गहरी दिलचस्पी था, ये भी सही था। हुमायूं जो था उसको खगोल शास्त्र और भूगोल का जो है गहरी दिलचस्पी था इसे। फिर आगे कह रहा, हुमायूं के शाही पुस्तकालय के लिए पुस्तकों का भारी संग्रह किया। फिर हुमायूं अपने सैन्य अभियानों के दौरान पढ़ने के लिए कुछ चुनी हुई पुस्तक को ले जाया करता था। तो ये भी टोटल के टोटल राइट ही है और इसको जो है आपको जानना जरूरी है, पढ़ लें एक बार अच्छा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुमायूं की असफलता का कारण क्या था? उसका कमजोर चरित्र था। क्या था? कमजोर चरित्र था। देखिए अब जो है सो इसमें देखने का प्रयास करते हैं, हुमायूं द्वारा लड़ा गया था युद्ध, कौन कौन से युद्ध लड़ा था, इसको हम देखने का प्रयास करते हैं और कब लड़ा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। ये जो क्या करेगा एग्जामिनर, आपको जो है सिक्वेंस वाइज दे देगा, जो सबसे पहले कौन सा युद्ध लड़ा था, उसके बाद कौन सा युद्ध लड़ा था, इनमें से कहेगा कालानुक्रम जो है व्यवस्थित करे। तो आपको इस युद्ध के बारे में सबसे पहले जानना है जो कौन सा युद्ध कब लड़ा गया था। देखिए कालिंजर का युद्ध की बात करते हैं तो 1531 में लड़ा था और शासक जो वहाँ का था प्रताप रुद्रदेव। कौन थे मेरे दोस्त? तो प्रताप रुद्रदेव, जो कि कालिंजर का युद्ध की बात करते हैं हुमायूं के द्वारा ही लड़ा गया था। और कब लड़ा गया था? तो 1531 में। याद रखना है आपको, 1531 में। फिर है दोहरिया का युद्ध की बात करते हैं तो 1532 में, और वो शासक किसके साथ हुआ था? महमूद लोदी के साथ। किसके साथ हुआ था? महमूद लोदी के। तो सबसे पहले याद किए। कालिंजर का युद्ध की बात करते हैं तो 1531 में। शासक की बात करते हैं हुमायूं एवं प्रताप रुद्रदेव के साथ होता है। फिर दोहरिया का युद्ध की बात करते हैं तो 1532 हो जाएंगे और शासक की बात करते हैं किसके साथ हुआ था? महमूद लोदी के साथ हुआ था। फिर चुनार का प्रथम घेरा कब किए थे? 1532 में किए थे। और शासक कौन था वहाँ का? किसके साथ ये वहाँ का शासक जब घेराबंदी किए थे तो वहाँ का शासक की बात करते हैं तो शेर खां थे। कौन थे? शेर खां थे। फिर गुजरात पर इन्होंने अभियान कब किया था? तो 1535 में, और वहाँ का शासक कौन था? तो बहादुर शाह था। फिर चौसा की युद्ध की बात करते हैं मेरे दोस्त तो 1539 हो जाएंगे और किसके साथ लड़ा गया था? तो शेर खां के साथ लड़ा गया था। कन्नौज या बिलग्राम की युद्ध की बात करते हैं मेरे दोस्त तो 1540 हो जाएगा और किसके साथ लड़ा गया था? ये तो शेर शाह के साथ लड़ा गया था। एक बार फिर हम इसको देखने का प्रयास करेंगे ताकि चीज़ों को आपको अच्छी से याद हो जाए और एग्जाम में क्वेश्चंस ना छूटे। चलिए फिर देखते हैं, आपको माइंड में याद करना है। कालिंजर का युद्ध की बात किए 1531 हो जाएंगे। शासक कौन था? प्रताप रुद्रदेव थे। दोहरिया का युद्ध की बात करते हैं मेरे दोस्त तो 1532 हो जाएगा और वहाँ का शासक कौन हुआ करता था? किसके साथ लड़ा गया था? महमूद लोदी के साथ लड़ा गया था। चुनार का प्रथम घेरा कब किए थे? 1532 में किया था और वहाँ शासक की बात करते हैं तो कौन थे? शेर खां थे। फिर गुजरात अभियान की बात करते हैं 1532 में हुमायूं किया था और शासक कौन था? तो बहादुर शाह था। फिर चौसा का युद्ध की बात करते हैं मेरे दोस्त 1539 हो जाएगा और वहाँ शासक किसके साथ लड़ा गया था? ये शेर खां के साथ। फिर है कन्नौज या बिलग्राम की युद्ध की बात करते हैं 1540 हो जाएंगे और किसके साथ लड़ा गया था? तो शेर शाह के साथ लड़ा गया था। तो ये था आपका हुमायूं के बारे में चर्चा। हालांकि हुमायूं के बारे में थोड़ी सी और बातें होगी जब शेरशाह सूरी के साथ जो है इसकी झड़प होती है। शेरशाह सूरी का काल बचा हुआ है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं फिर शेरशाह सूरी के बारे में आपको बताऊंगा और इसी प्रकार से जो है शेरशाह सूरी के बारे में भी 100 मिनिमम प्रश्न होंगे ताकि आपको एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा सर अच्छा लगा है, नेक्स्ट वीडियो भी बनाइए ताकि हम कुछ सीख सकें। तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।